Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to English Echoes with Suleiman Razi. Today we are going to share with you some of the literary devices which every English speaker has to listen in his daily life. When we are going to read out a piece of literature, especially poetry, novel, drama, we have to cope with these literary devices that we read in that piece of writing. कोई भी तहरीर किसी ज़ुबान की हो, जब हम वो पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अदबी तरकीबात का इस्तेमाल किया जाता है। तो नावलिस्ट, ड्रामाटिस्ट, पोएट, लिखारी हजरात एक सोचे समझे प्लान के तहत इन अदबी तरकीबात का इस्तेमाल करते हैं। ये तहरीर की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं ये अदबी तरकीबात। So English literature is also full of these literary devices which every English speaker must have to remember. तो सबसे पहली जो लिटरेरी डिवाइस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज सिमिली, SIMILE, सिमिली। इसको सिमाइल या इस तरह कोई और तरह से इसको प्रोनाउंस नहीं करना, इसको सिमिली पढ़ते हैं। Simile is actually a comparison between two things by using the words as or like. इंग्लिश में as और like जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करके जो हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं उसको सिमिली कहते हैं। उर्दू में इसको तशबीह कहते हैं। उर्दू का बड़ा मशहूर शेर है, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इंग्लिश में एज और लाइक के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे सिमिली के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज ब्यूटिफुल एज अ फ्लावर, और शी इज लाइक अ फ्लावर। तो इसमें हम सिमिली का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ एक और लिटरेरी डिवाइस यूज होती है, दैट इज कॉल्ड मेटाफर, METAPHOR, मेटाफर। मेटाफर मीन्स इस्तेआरा। It is also just like a comparison, but this comparison is, indistinctive type of comparison between two things which are not alike. Similarity between two dissimilar things is called metaphor. For example, Ali is lion, अली शेर है। तो फिजिकली तो अली शेर नहीं है, ही इज कॉल्ड लायन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी। उसको शेर क्यों पुकारा जा रहा है? सिर्फ उसकी बहादुरी की वजह से। तो इसमें जो इस्तिआरा मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, ये कंपैरिजन दो गैर बराबर चीज़ों में है, इसको इस्तिआरा कहते हैं। जैसे लफ्ज़ मुस्तार होता है, उधार ले लेना, ये उर्दू ज़ुबान और फ़ारसी में इस तरह मुस्तामल है, इंग्लिश में इसको मेटाफर कहते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, OXYMORON। ऑक्सीमोरॉन is this is the use of words which are contradictory. Contradictory use of words or phrases is called oxymoron. For example, if somebody says, I can't tolerate your cruel kindness. क्रूअल काइंडनेस, अब देखें ये दो कंट्राडिक्टरी चीजें हैं, एक दूसरे के मुतजाद हैं। क्रूअल जो है वो एक जालमाना इस्तेमाल है, और काइंडनेस जो है वो शफकत में आ जाता है। तो वो कंट्राडिक्टरी चीज़ों
को साथ साथ जो है ना वो बयान कर देना, दैट इज कॉल्ड द यूज ऑफ ऑक्सीमोरॉन। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जानते हैं, उन्होंने सेकेंड पार्ट के इंग्लिश सिलेबस में एक कहानी पढ़ी थी ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। तो मुसन्नफ जब वो किताबों का थैला दरियाबुर्द करता है, he utters a phrase like this, how they are lying there living death। तो भाई डेथ लिविंग नहीं होती, और लिविंग जो है वो डेथ से मुशाबा नहीं है। तो ये लिविंग डेथ, क्रूअल काइंडनेस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, दैट इज इमेजरी। इमेजरी is the use of words in a piece of writing that appears in the form of images, pictures in the mind of the reader। तो इमेजरी जो है अदबी तरकीब, रीडर जब भी कोई तहरीर पढ़ता है तो उसके सामने अल्फाज जो है वो तस्वीरों का रूप धार कर सामने आ रहे होते हैं। ये इमेजिज्म या यूज ऑफ इमेजरी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मेल ऑफ ब्लड, all the perfumes of Arab will not wipe it out। तो मैकबथ शेक्सपियर का मशहूर ड्रामा है, उसमें जब मैकबथ किंग डंकन का मर्डर कर देता है तो वो उसके हाथ खून से लथपथ होते हैं। तो कहता है कि मेरे हाथों का जो ये खून है, ये अरब के सारे परफ्यूम भी इसकी जो स्मेल है, इसकी बदबू जो है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। वहाँ पे शेक्सपियर जो है इमेजरी का इस्तेमाल कर रहा है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज soliloquy, SOLILIQUY। soliloquy is the use of self-talking on the stage when an actor is performing on the stage and he is busy in self-talking। हम कलामी, खुद कलामी, अपने आप से बातें कर रहा है, thinking that the audience are listening to him। सामाइन जो तमाशाई उसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। So this is called soliloquy। Is this the dagger which I see before me? Is this the dagger which I see before me? So this is the line that is spoken by मैकबथ ऑन द स्टेज। तो मैकबथ वो जो है ना, मतलब किंग डंकन का उसने मर्डर करता है, तो वो अपने आप से बातें कर रहा है, क्या ये वही खंजर है जो मेरी नजरों के सामने आ रहा है? एक्चुअली ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। तो ये खुद कलामी का जो है ना वो उधर सहारा ले रहा होता है। द नेक्स्ट literary device is very important। It is stichomythia, STICHOMYTHIA, stichomythia। Stichomythia is the use of one sentence, one phrase in place of a dialogue, and this one sentence dialogue is replaced by the other character। यक लफ्ज़ी भी हो सकता है, और एक जुमले का ये डायलॉग जो अपने अंदर एक बहुत बड़ी वजाहत, एक्सप्लेनेशन छुपाए होता है, इसको स्टिकोमीथिया कहते हैं। ये इंग्लिश राइटर्स बड़ा जो लिटरेचर में इस्तेमाल करते हैं।
For example, Queen Gertrude talks to her son Hamlet. Hamlet, thou hast thy father much offended. Hamlet, thou hast thy father much offended. ये एक यक सत्री डायलॉग इसको कह सकते हैं. Here there is the use of स्टिकोमीथिया. राइटर जो है ना स्टिकोमिथिकली स्पीच को जो है ना वो बयान कर रहा है. एंड यू नो द आंसर ऑफ द हैमलेट is as follows: Mother, you have my father much offended. आप जानते हैं कि हैमलेट जो है ये इसकी मदर अपने जो है ये हैमलेट के चचा के साथ मिलकर साजिश करके हैमलेट के फादर का मर्डर कर देती है. स्टोरी आपने लाजमी सुनी होगी. तो उसमें हैमलेट तुर्की ब तुर्की जो है ना अपनी माँ को इस तरह जवाब देता है. तो यहाँ पे शेक्सपियर जो है वो स्टिकोमिथिकल स्पीच का इस्तेमाल कर रहा है. The next literary device is symbolism. Symbolism is just like the use of imagery. The words or phrases appear to be just like symbols in a piece of writing. That very use is called the use of a symbolism. Is this the dagger which I see before me? Again मैं repeat कर रहा हूँ ये line. Is this the dagger which I see before me? जो किंग डंकन का मर्डर करने के बाद अब वो जो है ना हम कलामी में मैकबथ अपनी स्लिलिक्वी में ये सोच रहा होता है, कह रहा होता है, क्या ये वही खंजर है जिससे मैंने डंकन का मर्डर किया था. So literary devices are very much important. They enhance the beauty of a piece of writing. तो ये ज़ुबान की खूबसूरती में इजाफा करती हैं. इनका जानना एक लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए बहुत अहम है. वो जो भी इंग्लिश बोलचाल सीखना चाहता है तो इन लिटरेरी डिवाइसेस का जानना बहुत अहम होता है. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.